अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद जब आले रसूल को कैद करके हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सर को काट कर नेज़े पर बुलंद करके शाम की तरफ ले जाया गया, तो जहाँ जहाँ से ये काफिला गुजर रहा था लोग पूछ रहे थे ये किसका सर है और ये बीबियाँ कौन हैं। जिसको भी मालूम हुआ कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है तो हर कोई दिल ही दिल में उन जालिमों पर लानत करता रहा और कोशिश यही थी कि ये लाइन हमारे शहर में न रुकें। तो वैसे ही चलते चलते जब यजीद का काफिला शहर गर्दान तक पहुंचा तो वो लोग पहले ही से बाखबर हो चुके थे कि फ़ौज यजीद ने अल्लाह के रसूल के नवासे को कत्ल कर दिया और आले रसूल को कैद किया है, तो उन्होंने अपने शहर के दरवाजे बंद किए हुए थे। काफिला शहर के बाहर रुक गया और दरख्त के साए में यजीद के सिपाही सोने लगे। जब रात होने लगी तो राहिब करीब आता है और देखता है कि एक नूरानी सर है जिस पर आसमान से फरिश्ते आकर सलाम कर रहे हैं और वो कुरान पाक की तिलावत कर रहा है। जैसे ही अपने घर जाता है पूरी रात सोचता रहा कि किस मुकद्दस हस्ती का सर है। बस फौरन सुबह आकर सिपाहियों से पूछने लगा कि ये किस हस्ती का सर है। सिपाहियों ने जवाब दिया कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है। वो पूछने लगा कौन हुसैन इब्ने अली। सिपाहियों ने जवाब दिया हुसैन फातिमा का बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा। वो चीख कर ज़मीन पर बैठ गया और कहने लगा तुम कितने बदबख्त हो, अपने रसूल के नवासे को ही कत्ल कर दिया। और ये औरतें कौन हैं? शिमर कहने लगा ये रसूलुल्लाह की नवासियाँ हैं, बेटियाँ हैं। वो रो रो कर कहने लगा ए शिमर, मुझे ये मुकद्दस सर एक रात के लिए दे दो। शिमर कहने लगा ये काफिला शाम जाके रुकेगा क्योंकि हमें यजीद से बहुत बड़ा इनाम मिलना है। इस राहिब ने कहा कि मेरे पास 10,000 दरहम हैं, अगर एक रात के लिए ये सर दे दो तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। सब आपस में सलाह मशवरा करके इस बात पर पहुँचे कि एक रात और रुकते हैं। बिला आखिर उन जालिमों को 10,000 देकर राहिब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर लेकर अपने घर आ गया और एक पत्थर पर आकर इस सर को रखा और ज़ारो कतार रोने लगा। इतने में इमाम हुसैन के सर से आवाज़ आई ए राहिब, याद कर जब तू औलाद की दुआ करवाने के लिए मेरे नाना के पास आया था और तुम्हारे मुकद्दर में औलाद ना थी। मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने तुझे 7 बेटे अता किए और तुमने कहा था एक मर्तबा मेरे घर आना। ए राहिब, आज मैं हुसैन तेरे घर आ ही गया। बस जैसे ही राहिब ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर से ये आवाज़ सुनी, राहिब ज़ोर ज़ोर रोने लगा। ए मेरे आका, मुझे माफ़ कर दें, अगर मुझे मालूम होता तो मैं भी आपके कदमों में कुर्बान होता। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया ए राहिब, अल्लाह की मर्ज़ी यही है क्योंकि अल्लाह का दीन मेरे खून से ही ज़िंदा होना था। पूरी रात वो हज़रत हुसैन के सर से बातें करता रहा। जब सुबह का वक्त करीब आया तो राहिब ने सोचा मैं हुसैन का सर वापस कैसे करूं। तारीख ने लिखा कि वो 7 बेटे हज़रत हुसैन की दुआ से जो मिले थे उनमें से एक बेटे का सर कलम करके शिमर के पास ले गया। शिमर ने जैसे ही सर खोल कर देखा तो कहने लगा ये हुसैन का सर नहीं। वो वापस आया, दूसरे बेटे का सर कलम किया। उन्होंने वो देखा और कहा ये हुसैन का सर नहीं। ऐसे करते करते राहिब ने हज़रत हुसैन के इश्क में अपने 7 बेटे कत्ल कर दिए। जब आखिरी बेटे का सर देखकर शिमर ने ये कहा ए राहिब, तू वादा खिलाफी कर रहा है, अगर हुसैन का सर न दिया तो हम तेरे पूरे ख़ानदान को कत्ल कर देंगे। जैसे ही वो अपने घर पहुंचा तो हज़रत हुसैन के सर से आवाज़ आई ए राहिब, अपने सारे बेटों के सर उनके जिस्म के साथ रख। अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे सारे बेटे ज़िंदा हो जाएंगे और मेरे सर को फ़ौज यजीद के हवाले कर दो क्योंकि ये अल्लाह की मर्ज़ी है। हमें शाम तक पहुंचना है और हर गली हर बाज़ार से गुज़र के कुरान की तिलावत सुनानी है। मेरी बहन ज़ैनब को खुतबे देने हैं और एक एक बाज़ार से गुज़रते हुए इस्लाम की तबलीग करनी है। तब राहिब ने अपने तमाम बेटों के सर उनके जिस्मों के साथ रखे और अल्लाह के करम से वो सारे बेटे ज़िंदा हो गए और रोता हुआ हज़रत हुसैन के सर को फ़ौज यजीद के हवाले करता है और कहता है कितने बदबख्त हो तुम लोग,
अपने रसूल के नवासे को कत्ल करते हो और उनकी बेटियों को कैद करते हो, उन पर जुल्म करते हो, तुम्हारा ये जुल्म क़यामत तक तुम्हारे लिए लानत बन जाएगा, क्योंकि शहीद कभी मरता नहीं और खून नाहक कभी छुपता नहीं।